हूँ अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। तो आज ये सेकेंड पार्ट है एमसीक्यू का, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में एमसीक्यू देख रहे हैं। कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस in DNA means the same sequences read 5' to 3', ये हमने कल किया है। इसमें आपका जो आंसर होगा वो है आंसर बी, क्योंकि इसमें आपको सेम सीक्वेंसेस मिलेंगे दोनों साइड से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूजुअली प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ डीएनए एंड्स, ये भी आपको वीडियो से मिल जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम जब ट्रीट करते हैं तो हमको दो तरह का एंड्स मिलता है, एक है स्टिकी एंड और एक है ब्लंट एंड। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए। स्टिकी एंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसका आंसर आपने अभी तक कर लिया होगा, और ऑल्सो कॉल्ड एज कोहेसिव एंड्स। Which enzymes joins DNA fragments after restriction enzyme cleavage? कौन से ऐसे एंजाइम्स है जो कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद काम करते हैं, जिसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं? तो अभी तक आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर रहे थे जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था और दो टुकड़ों में या दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रहा था। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इन दोनों फ्रैगमेंटेड डीएनए को ज्वाइन कर सकता है। इसका आंसर भी एकदम इजी है, एंजाइम्स है डीएनए लाइगेज। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बाइंड्स टू डीएनए एंड देन, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए बाइंड करता है तो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। कट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट, तो आंसर आएगा आपका कट्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड? इको आर1 आपको पता है कि कोहेसिव एंड्स बनाता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इको आर1, हेंड3, बैम H1, HEI1। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको याद करने होंगे। जैसे आपको स्टिकी एंड्स, हम जैसे दो तरह के एंड्स बोलते हैं, एक बोलते हैं स्टिकी एंडेड मॉलिक्यूल और एक आता है हमारे कोहेसिव एंड्स, या फिर सॉरी स्टिकी एंड्स एंड कोहेसिव एंड, और एक जो एंड्स आता है दैट इज ब्लंट एंड। तो आपको ब्लंट एंड के कुछ एग्जांपल्स, स्टिकी और कोहेसिव एंड के एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स हमको याद करने होंगे, उसी के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास एक शॉर्ट वीडियो रहेगा इसमें विद द नेम्स की कौन से एंजाइम्स है और कौन से उसके रिकॉग्निशन साइट्स है। उसका एक वीडियो मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ इस टेस्ट के बाद, फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो इसको मैं अभी आंसर नहीं बता रही हूँ, आप उस वीडियो को देख के इसको क्लिक करिएगा। The cleavage of DNA by restriction enzymes generally requires, एंजाइम्स को क्लीव करने के लिए क्या क्या लगता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या आयरन। तो ये आंसर इजी है आपके लिए क्योंकि आप इसको कर चुके हो, ऑप्शन बी। Restriction enzymes that recognize the same DNA sequence and cut at same position. सेम सीक्वेंस, ये आपके लास्ट टू लास्ट वीडियो का आंसर है, जहां पे हमने इन टर्म्स को किया था, आइसो, आइसो नियो और आइसोकॉर्डोमर, आइसो स्काइजोमर्स और नियो स्काइजोमर्स। Restriction enzymes that recognizes same sequence and cuts at same position, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम है और साथ ही साथ डाइजेशन भी सेम है। तो ये होगा आइसोस्काइजोमर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
The restriction enzymes that recognizes same sequence but cut at different position, same sequence है but different position में cut करेगा, that is option B, neochizomers. The restriction enzymes that recognizes different sequences but produces same sticky ends, that is isoclodomers, that is option A. ठीक है, एक बार आप वीडियोस देख लीजिए अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर नहीं है. लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड वीडियो ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये दिया हुआ है. Which of the following best divide neoschizomas? Neoschizomas कौन से हैं जो सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसका रिकॉग्निशन सेम सीक्वेंस है पर डाइजेशन साइट्स अलग है. तो सेम सीक्वेंस बट डिफरेंट क्लीवेज साइट, दैट इज ऑप्शन बी. विच पेयर रिप्रेजेंट नियोस्काइजोमर? ये भी आपको एग्जांपल्स उसमें मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए. Isoclodomers produces different sticky ends, same sticky ends, only blunt and random DNA fragment. इसमें रिकॉग्निशन के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा है डाइजेशन के बारे में कि डाइजेस्ट करेगा तो कैसा एंड्स बनाएगा. तो डाइजेशन करने पे ये स्टिकी एंड्स बनाता है. ये भी सेकेंड पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में दिया हुआ है. आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए. अगर सच में इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है, तो बिल्कुल वीडियो में जाइए और वीडियोस को देखिए. तो आपके पास 2 एमसीक्यू के वीडियोस हमने अपलोड किया है, जिसके कारण आप इजीली मिनिमम टू मिनिमम इसमें 40 क्वेश्चंस है ही, और इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए. अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस एक साथ में पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो कमेंट्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो फिर हम आपको भेज देंगे. अगर आप मेल आईडी देना चाहें तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सेंड कर देंगे. Isoschizomas are useful in molecular biology because they isoschizomas molecular biology में क्यों जरूरत है? Cut DNA RNA molecules recognize identical sequences, destroy host DNA, produce ATP. तो कट आरएनए मॉलिक्यूल ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया. डिस्ट्रॉय होस्ट डीएनए ये भी कट हो गया. प्रोड्यूसेस एटीपी, तो एक मात्र आपके पास बचा, दैट इज recognize identical sequences. During a cloning, a DNA fragment produced by BAMH1 can be ligated by a fragmented treated with BG12. Digestion because both produces same stick end. क्या बता रहा है, ध्यान से समझिए. एक को हमने ट्रीट किया है BAMH1 से और दूसरे को ट्रीट किया है BG12 से, और इन दोनों में सेम स्टिकी एंड्स हो रहे हैं. अगर हम बोले तो इसमें सेम स्टिकी एंड्स बन रहे हैं, मतलब सेम एंड्स जनरेट हो रहे हैं या सेम कट जनरेट हो रहा है. पर क्योंकि ये BAMH1 है और ये BG12 है, तो इन दोनों का रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट है. तो ये कैसे एंजाइम्स है जिसका रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट है पर एंड सेम कट्स कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका आइसोकॉडोमर्स. तो ये आ जाएगा सी. Which of the following enzyme pairs recognize the same DNA sequence but differ in their sensitivity to DNA methylation? यहाँ पे बोल रहा है कि सेम सीक्वेंस को डीएनए सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब रिकॉग्निशन सेम है पर मिथाइलेशन में चेंजेस है. मिथाइलेशन की एक्टिविटी जो है, ये जो मिथाइलेशन है इसकी एक्टिविटी जो है वो चेंज है. तो ये कौन होगा? आइसोकाइजोमस, नियोजाइजोमस, एंडोन्यूक्लियेसेस. तो ये हो जाएगा आपका रिकॉग्नाइज तो कर रहा है पर डिफरेंट एक्टिविटी है. तो इसमें आप ऑप्शंस सॉरी
तो इसमें आप सेंसिटिविटी डाल सकते हैं और सेम से इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। Two restriction enzymes recognize the sequence 5-CCCGGG. One produces blunt end and another produce. मतलब इसमें restriction site सेम है, एक यहाँ क्लीव कर रहा है तो दूसरा यहाँ क्लीव कर रहा है, क्योंकि एक ब्लंट एंड बना रहा है दूसरा स्ट्रिकी एंड बना रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट सेम है एंड्स अलग है, तो ये हो जाएगा नियोकाइजोमर्स, ये हो जाएगा नियोकाइजोमर्स, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। Which type of enzyme recognize the same sequence but produce different cleavage pattern? यही अभी हमने किया, that is neoschizomer. Which of the following pair represent isoschizomer? Same ऑप्शन होगा सी। थैंक यू स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। होप्सो कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपको हेल्प करेंगे। आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करके कॉपी में लिख सकते हैं। वीडियोस को आप रिपीटेडली देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो विदाउट आंसर हम इस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे ताकि आप बार बार इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है अगला स्टेप, जहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक छोटे से टुकड़े में टूट चुका है। हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ाई की है। इसके आगे हमको वेक्टर में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ना है। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका वेक्टर। तो कैसे क्या क्या वेक्टर्स है, आपके सिलेबस में कौन से वेक्टर्स है, पहले हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम वेक्टर को डाइजेस्ट कर लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन बनाने के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो रहेगा हमारे वेक्टर के बारे में, जिसमें हमको बेसिक वेक्टर्स कुछ पढ़ने हैं और उसके बाद हाई कैपेसिटी वेक्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी एक्सप्लेनेशंस मिल सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।